अस्सलाम वालेकुम जी, सालाना का सलाम कबूल कीजिएगा। ये ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान के हाथों बुरी तरह शिकस्त के बाद अब मुस्लिम लीग की क़यादत जो है वो बहुत बुरी तरह से उठा गई है। और हँसी तो मुझे इस बात पे आ रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी घुंघरूओं से मट्टी झाड़ने का फ़ैसला किया, बल्कि उन्होंने कल घुंघरूओं से मट्टी झाड़ भी दी है। ये मट्टी क्या झाड़ी है और ये जो शिकस्त हुई है, इसके मुस्लिम लीग नून पे क्या असरात हैं, इस पे बात करूँगा। और सबसे अहम बात ये कि जो इस हवाले से इजलास हुआ और उसमें मरियम और हमज़ा के दरमियान क्या जुमलों का तबादला हुआ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो आज मैं आपसे बात करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपका मेरा ताल्लुक़ जो है वो बना रहे। देखिए, कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फ़ैसला दे या कुछ भी दे, लेकिन असल कायद तो वही हैं। उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए शहबाज शरीफ साहब से, राना सनाउल्लाह से, एहसन इकबाल से जो है रिपोर्ट तलब कर ली है। अब दिलचस्प बात ये है, मुझे हँसी आ रही है इस बात पे कि उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली कि भई हम ये इलेक्शन क्यों हारे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या नवाज शरीफ को दीवार पे लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा था? तो फिर ये सारी घुंघरूओं से मट्टी झाड़ने की क्या ज़रूरत थी? और ये तलब करना और इज़हार बरहमी, जब इमरान खान ने 50 से ज़ायद जलसे किए और मुस्लिम लीग नून अपने बिल में छुप के बैठी हुई थी, तो सबको पता था कि क्या रिज़ल्ट आना है। इमरान खान की मकबूलियत जिस सतह के ऊपर थी, सबको नज़र आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून के मुकद्दर में शिकस्त है। कल राना सनाउल्लाह ने थोड़ा-सा सख्त जिसे कहते हैं सच्चाई से काम लिया, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हमें शिकस्त हुई, और उसकी रीज़न ये है कि जो महंगाई है और जो बिजली के बिल हैं वो हमें ले बैठे। कम से कम चलें किसी एक बंदे ने तो सच्चाई का इज़हार किया। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो क़यादत है उससे बाकायदा रिपोर्ट तलब की है। तो मैं हँसी आ रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद इस बात का इलेक्शन से पहले पता था कि वो इलेक्शन हार चुके हैं। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून ने कहीं पे भी कोई एफ़र्ट नहीं की इलेक्शन जीतने की। कहीं अगर एक दो जगह हुई भी है तो वो पर्सनल ज़ाती बुनियादों पे हुई। अदरवाइज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून पहले ही आलमोस्ट इलेक्शन से विथड्रॉ कर चुकी थी और उन्होंने कोई हिस्सा ही नहीं लिया था। गुज़िश्ता रोज़ जब इजलास हुआ और जिसमें मरियम साहिबा और हमज़ा शहबाज भी मौजूद थे, तो जब शिकस्त की बात हुई तो हमज़ा शहबाज ने इजलास में बरमला कहा कि क्योंकि मरियम अब इस टाइम फ्रंट लाइन के ऊपर बैठी हुई हैं और वो मुस्लिम लीग नून की सियासत कर रही हैं, तो ये तो उनकी शिकस्त है। और उनके तो अपने कैंडिडेट जो थे फैसलाबाद से, जैसे तलाल चौधरी थे, वो भी हार गए, जो कि जिनके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि ये नवाज शरीफ के बयानिए के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, शहबाज शरीफ के बयानिए पे नहीं लड़ रहे। जिसके जवाब में मरियम ने हमज़ा के जुमलों पर सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि पिछले कई सालों से जब से नवाज शरीफ गए हैं, आप और आपके वालिद साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी कर रहे हैं और फ्रंट लाइन लीडर हैं, तो आप मुझ पे कैसे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तब वहाँ पे जो मौजूद बाकी रहनुमा थे, उन्होंने दोनों के दरमियान सीज़ फायर कराया, लेकिन इजलास जो है वो तल्ख़ी पे ख़त्म हुआ। ये सारी सूरत हाल है और मुस्लिम लीग नून के अंदर इस शिकस्त से मज़ीद दरार जो है वो पैदा हुई, और हमज़ा शहबाज को इस बात का पूरी तरह इदराक है। वो अपने करीबी हलकों में ये कहते भी हैं कि आखिर में जाके मियाँ नवाज शरीफ को मसीहा के तौर पे जब लाएंगे तो उनके वालिद साहब को उन्हें साबित किया जाएगा कि वो एक नाकाम तरीन लीडरशिप थी और सारा मलबा उन पर डाला जाएगा। जबकि हमज़ा का कहना ये है कि इस मुश्किल वक्त में मेरे वालिद साहब ने जिस तरह शरीफ फैमिली को मुश्किलात से निकाला, नैब केसेस में से निकाला, नैब के पर काटे, जिस तरह उन्होंने इस्लाहात की और आने वाले अब दिनों के अंदर उनको इस तरह के किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं, तो हमज़ा का कहना ये था कि नवाज शरीफ अगर वापस आते हैं तो उसमें भी मरियम का तो कोई रोल नहीं है, बल्कि ये शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी है, जिसे इमरान खान बूट पॉलिश वगैरह कहते हैं। और इमरान खान ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ से अच्छे बूट पॉलिश कोई नहीं कर सकता। जबकि
बहरहाल मैं ये तो इमरान खान को कोट कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर नवाज शरीफ के लिए गुंजाइश पैदा की, माफ़ी तलाफ़ी की और माफ़ी दिलवाई, जिसके बाद मरीम साहिबा जो है उनके ऊपर से केस भी ख़त्म हुआ, सज़ा भी ख़त्म हुई और वो मुल्क से बाहर चली गई। तो ये सारा क्रेडिट हमज़ा कहते हैं कि मेरे वालिद को जाता है, जिन्होंने शरीफ फैमिली को इस मुश्किल वक्त में से निकाला। ताहम जो ज़राए हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई कम नहीं होगी, आने वाले दिनों में बढ़ेगी और इलेक्शन से पहले ये बात तय हो जाएगी कि कमांड जो है वो नवाज शरीफ और मरीम के पास रहेगी, जबकि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जो हैं वो माजी का हिस्सा बन जाएंगे। ये बात वो चीज़ है जो उन्हें कबूल नहीं है। इक़्तिदार की जंग के अंदर हमज़ा कभी ये नहीं चाहेंगे कि मरीम जो है वो फ्रंट लाइन लीडर के तौर पे सामने आ जाएं और मरीम जो है वो मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत संभाल लें और जो मुश्किल वक्त है वो हमज़ा गुजार लें। यहाँ से मामला जो है बिगड़े हुए हैं और दोनों ही जो है वो अपनी जगह पे खड़े हैं, जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो खुफिया मामला तय हैं उनमें ये तय है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो शहबाज शरीफ बैकफुट पे चले जाएंगे। अब नवाज शरीफ कब वापस आते हैं इसका इंतज़ार है, देखें वो